सड़कों किनका जय मुठवा आपके ना का इन्हीं यूट्यूब माध्यम से हम मुठवा का जानकारी वो कुरकु समाजा गल्ला के सभी से निवेदन है कि मेरा इस यूट्यूब वीडियो को आखिरी अंत तक जरूर देखें, बोरिंग महसूस ना करें। हमारी संस्कृति सभ्यता जो पुराने देवी देवताओं के हैं, जो रचनाकार है वो कहीं ना कहीं लिखित नहीं है। हमारे आज जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी कह कुनी कथा, दंत कथा कहते हैं लोग, कहानियाँ कहते हैं, उनसे सुनकर के वो चीज़ को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने कोरकू समाज का मुख्य देवता जो हर काम की शुरुआत से पहले हम पूजते हैं, इष्ट देवता हमारा मुठवा देवता, टुनगोमाई मुठवा देवता। अब कोरकू समाजा खास मुख्य देवता मुठवा देवता कभी जब भी पूछते हैं कि भैया ये मुठवा देवता कहाँ पर है, कैसे इसका उद्गम हुआ, तो मैं बहुत ही सीधे सीधे अर्थ से मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा मूला और मूली इस पृथ्वी पर पहले नर और नारी मनुष्य के रूप में आए, जिन्हें महादेव गौरा ने अपने हाथों से बनाकर उनमें प्राणवायु डाल करके उन्हें इस संसार में मनुष्य का सर्जन करने के लिए उनको यहाँ छोड़ गया। काफी दिन बीत जाता है, धीरे धीरे चलते चलते इस पृथ्वी के अंदर अब कुरकु घनिष्ठ डई हुआ, कुरकु फजलो लई हुआ। उस समय हमारे जो भी मनुष्य था, इसमें एक मान मर्यादा सभ्यता चीज नहीं थी, एक पशु के समान विचरण होते थे। और हमारे इस प्रकार से बच्चे जन्म देते हुए आगे बढ़ते हुए हमारी संख्या काफी तादाद में बढ़ते हुए चले गए। एक समय आता है सावन भादो का जो महीना आता है, इस समय सभी जीव जंतु निर्माण की ओर बढ़ते हैं। नए नए पौधे हजारों अनगिनत के रूप में जन्म लेते हैं पृथ्वी के ऊपर, और वह अपने जीवन यापन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अने कहीं आत्माएं आती है इस समय, तो इस समय सभी सृजनकर्ता देवी देवता जो रहते हैं वो सभी लोग अपने कार्य करने के लिए और प्रेरित करने के लिए और इस पृथ्वी की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग देने का काम करते रहते हैं। तो इस समय भोलेनाथ जी आते हैं और जितने भी हमारे कोरकू समाज के लोग रहते हैं, इनको एक समझ प्रवृत्ति देते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे करते करते इनमें एक दूसरे से एक लज्जा आती है, शर्म आती है, एक दूसरे मानव मर्यादा चीज उसमें आ जाता है। इसके बाद में यह एक सावन का महीना रहता है। इस अमावस्या में प्रकृति की गोद में अनेकों प्रकार कंदमूल और जड़ी बूटियां औषधियां है, जिनको भोलेनाथ जी बताते हुए चले जाते हैं, और जिसका सेवन करके मनुष्य के अंदर एक विवेक जागृत हो जाता है, एक बुद्धि का विकास हो जाता है, कुछ खोज करने की शक्ति आगे बढ़ जाती है, एक नव रचना करने की शक्तियां अंदर से जागृत होना चालू हो जाती है। अनेक शक्तियां उनको देते चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे करते करते क्या होता है, एक परिवार बना, परिवार से कबीला बना, एक काफिला धीरे धीरे काफी तादाद में बढ़ जाता है। समय बीतता जाता है, काफी दिन हो जाता है। उसके बाद मूला और मूली को भी एक दूसरे को समझ सारी शक्तियां आ जाती है।
एक दूसरे से हमारे भाषा का बोध हो जाता है, बोल का बोध होना चालू हो जाता है। इस प्रकार से समझ आते आते फिर भोलेनाथ से चर्चाएं करना, निवेदन करना, वंदना करना, ये सारी चीज़ें मनुष्य को आने लग जाता है। अंत में मूला मूली भोलेनाथ गौरा से प्रार्थना करते हैं कि देखिए, हमारे शरीर में थकान महसूस होने लग गई है, हम काफ़ी वर्षों से जी रहे हैं, अब धीरे धीरे हमने काफ़ी सर्जन कर लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई है, अब अंत में इस चीज़ को वहीं का वहीं बना रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा व्यक्ति को दीजिए जिससे कि वह इस कुल को, इस काफिला को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के माध्यम से भोलेनाथ गौरा के आशीर्वाद से मूला और मूली को एक संतान होता है, और यह माना कि ये अंत रहता है आखिरी, और वो आज जो है मुठवा का रूप लेता है। भोलेनाथ जी आशीर्वाद देते हैं और मुठवा जी मूला और मूली से अंतिम संतान के रूप में जन्म लेते हैं। मुठवा हमारा कोरकू समाज में महादेव गौरा का आशीर्वाद के रूप में जन्म लेता है। बचपन से ही बड़ा ही निर्मल, चतुर और मनमोहक, सुंदर और सुडौल शरीर वाला बालक धीरे धीरे सामने उभर के आता है, अपनी क्रियाकलाप आगे बढ़ता है, हर चीज में पारंगत रहते हैं, जिसकी भुजाओं में बल हाथियों का जैसा, शरीर में लचीलापन शेरों का जैसा, और चतुराइयां, सारी चीजें उसमें संपूर्ण गुण समाया हुआ रहता है। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है, नाना क्रियाएं करते हैं और अनेकों प्रकार से कहीं ना कहीं मनुष्य को, सभी जीव जंतु से बचाने की चेष्टा करता है और लीडरशिप करना चालू हो जाता है। वह लीडरशिप करता है, सभी जड़ी बूटियों की जानकारी उसको हो जाती है, आयुर्वेद के पूरा ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ मूला और मूली प्रार्थना करते हैं महादेव गौरा से कि जब भी विपत्ति का समय आए भोलेनाथ, तो ऐसा वरदान हमारे पुत्र को दीजिए कि आपको याद करें, आप उनके पास में जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो, इस काफिले का समस्या का समाधान हो जाए। साथियों, कहा जाता है कि हम अपना कोरकू समाज में आज जो परिहार लोग हैं, लेकिन जो गोमिक ठाइवा करो जुलुम्बा दना भबारवा दो दिया शरीर तालान गोमिक को ही हिंदा का भोलेनाथ मलिक है ठीक का, जब भी इनके याद हो, इनकी यादों की यह मैं शरीर नहीं हुआ, गोमिज में रोमिज अपना शरीर मुई हुआ, तो भोलेनाथ जी शरीर है मुठवा जाना ताला तो ठीक सगड़ा का इलाज दादा, दुख तकलीफ दूर ककरा सगड़ा कर डालेंगे। मैं टेन चारों कोना गाँव एन काफिलान जिस समय असुर को समय बहुत ज़्यादा ना, माड़ी को मसान को पकड़ पपिचाव डान, रोग और आई सगड़ा खरीदना, इन सगड़ा को टेन मुठवा हर समय लड़ती भिड़ती डाल। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर समय जब भी मानव के ऊपर या कोरकू के ऊपर तकलीफ आती थी, तो सबसे पहले आगे मुठवा आता था। माड़ी के बिरबटिया हों, कहीं ना कहीं गांव वालों को परेशान करने लग जाते थे, दुख तकलीफ देना कोशिश करते थे, पर महादेव जी के आशीर्वाद से और
और उसको उसके तपों से, अपनी शक्तियों से मुठवा बलवान होते गया, तप करते गया, नाम का जाप करते गया, इस प्रकार की जड़ी औषधियाँ खाते गया और अपने आप में मजबूत होता गया और एक मसीहा के रूप में तैयार हो गया। उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ मुठवा के अंदर होने लगा था। साथियों, आज हमारा कोरकू समाज का मुखिया क्यों माना उसे? क्योंकि जब भी कोरकू के ऊपर विपत्ति आई, समस्या आया, उस समय मुठवा हर समय आगे खड़ा रहता था और हर समय सभी का इलाज करता था, गांव की समस्याओं को दूर करता था, भोलेनाथ का परम भक्त था और उसके शरीर में भोलेनाथ, और आज उसको भोलेनाथ का रूप ही मानते हैं, महादेव रूपों में मड़िक्या मुठवा के महादेव रूपो एनबा। साथियों, मुठवा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते कहा जाता है, उसका भी एक संजनी रहती है, अबू नागरिक बोरेमाय अनबा। मुठवा और बोरेमाय दोनों नर नारी का रूप करके कहा गया है। आवा रूपोन मुठवा, माय रूपोन बोरेमाय अनबा। दिए जो बोरेमाय चुए जो पढ़ाए दे पीछे भी कारण दिए पहले जो मुनियारा ना फिर दिए जो बोरे माय बाद दिए जो पढ़ाओ के बोरे माय मिनटे पहला दिए जो मुनियारा ना विज्ञान कोचा माय अंडा देखिए वो एक सुंदर सुशील, हर चीज में तेज थी, हर चीज में प्रांगत थी, उसके अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां समाहित था, सभी को लेके चलने वाला, 24 घंटे दुख तकलीफों को दूर करने की शक्ति उसके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। दोनों मिलकर के हर समय समाज सेवा में लगे हुए रहते थे। आज किसी को भी छोटा सा छींक आती हो, दुख हो या दर्द आता हो, तकलीफ आती हो, गांव में महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, तो पहले मुठवा के पास ही जाते हैं, क्योंकि एक वही था जो इन सभी समस्याओं का निवारण करता था और उसका समाधान वही केवल ढूंढता था, हर समय वही करता था। आज साथियों, तेज हर गावत आला मुठवा टिकन, मुठवा हर गावत आला तेज दिक्कन में ढेगा मूर्ति नीचे से शान वाला गावा कफिला को कि यार इन गावत आला ना वो खाजिकन पेड़ियालन बा दिए जो भी ना रजिल दिए भूमिका ना अरे भूमिका सेना बढ़िया में पाजा पूजा मका ठीक शान वालों गावत आला दिक्कन विराजमान के नहीं, ताकि किसी भी प्रकार का रोग राई ताला बना जाए, माड़ी को बिरबिटिया को मसान को देखो गाँव ताला किसी प्रकार बना जाए एवं ककतड़ा दिया धाकोड़ का मालूम कि इन्हें हल्ले नहीं मुठवा टिखे नहीं न मुठवा जिस गाँव में टिखे नहीं दी गाँव में किसी प्रकार का रोग और राई बन हो सकता, किसी प्रकार का बीमारी हो जो भी है, या फिर किसी प्रकार शैतानी अशुभ शक्तियाँ जिस गांव में मुठवा रहता था वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। एक उसका एक नाम चलता था, उसके अंदर इस प्रकार की शक्तियां थी, वहां उस नाम का जाप करते थे जो भोलेनाथ स्वयं समाधि में बैठ करके उस नाम का सुमरन करता है, उस नाम का सुमरन वह करता था और अपने अंदर ऐसी शक्तियां प्रज्वलित करके रखा था जिसके क्षणभंगुर मंत्र के उच्चारण के माध्यम से ही छोटी मोटी अशुभ शक्तियां बिरबिटियां ये यूं तमाम भाग जाते थे। उसके नाम सुनकर थर थर कांपते थे
गांव में किसी प्रकार का महामारी बीमारी नहीं होने देता था। सभी लोग उसको कोशिश करते थे नुकसान पहुंचाने का, लेकिन गांव में नहीं घुसने देते थे। इसलिए वह आज कोरकू समाज का पूजनीय देवता के रूप में माना जा रहा है। आज महादेव के रूप में उसको जाना जाता है। आज हमारे ब्याह शादी उठता है सबसे पहले तो पहला दूल्हा और दुल्हन का साड़ी, जिसको डगी नुबू डगियन हुआ, वस्त्र के पूजन के लिए पहला मुठवा के पास ही ले जाया जाता है और उसी से आशीर्वाद लेकर के फिर पूजन करता है। एक इसके लिए भी ये स्तर कहाँ से चालू हुआ, इसकी कथाएं आपको अगले दूसरी चीज़ में आपको मैं बताऊंगा। क्यों लिजा डागी चालू हुआ, कहाँ से सारी चीज़ें हुई मुठवा के पास। गांव का आज अनाज उत्पन्न करने के लिए चालू करते हैं तो पहला शुरुआत मुठवा के पास ही जाते हैं और वहीं से आशीर्वाद लेकर के, ताकि खेती बरकती हो, बड़ हो, ये सारी चीज़ें हो, इसलिए उसी का आशीर्वाद पहले लेते हैं। आज घर की हर खुशहाली के लिए मन्नत मुठवा से मांगता है कोरकू समाज। किसी भी जब भी दुख तकलीफ होता है उसी का नाम लेता है, तो उसके नाम लेते ही क्षण मात्र से कहा जाता है पुराना समय में कि 41 दिन तक अगर मुठवा का जमुरीरम बा तो 41 दिन तक अगर मुठवा का डा पेड़ जाबा दिए मेरा डा से ना डी भवर बा तो डी डा के नुनू बा तासुन डी डाटेन आमा उर्गा पीको पावली बड़ाई हुआ दो सात सात रोग रही जो ठाड़वा ये भी सही बन 41 दिन तक नीचे डा पेड़ तो डी डा आगुर डा के थोड़ा सा जो भी गिरे के आनु क्रिया ऐसे टाइम कि दिया दागा का प्रकोप टाइम छोटा मोटा बीमारी सही बनना। वीडियो काफ़ी लंबी हुआ, इसीलिए हमारा मुठवा का उपजन यहाँ से हुआ है। साथ ही साथ दी अगल बगल मियाँ खिला अगवानी इनकी बार कम करिए कौन किनते अनबा अगवानी बोरे मायर मुठवा का कौनते खिला दिया बगल सुबन के दिज भी दिया कौन इनकी यहाँ परी कौन किन ना अगवानी दो खिला। कोरकू समाज हर समय दुख तकलीफ दूर ककरा में किनको मुठवा को हर समय टिक के भजे मका न्याय दादा नियम धर्म तो गावा सलामती बिरा के कमाए ना इधर मुठवा का कथा पे एले तो मुठवा उद्गम डाके दिए पूरा परिवार आपके घल के मकान सड़क उनका ना का अंत निया जय मुठवा इन चैनल के सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला और भी मैं हमारे विवाह संबंधित जानकारी में अतिशीघ्र आपको अपने YouTube के माध्यम से बताने वाला हूँ। जय मुठवा।